तो यहाँ 2 से 2,500 के लगभग इस घरोंडा शहर में वोटें कटी हुई हैं। इलेक्शन वाले दिन पूरा परिवार वोट डालने जाता है और मायूस होकर के वापिस आएगा तो दे दाड़ में पानी, दे दाड़ में पानी, दे दाड़ में पानी। एसडीएम साहब बेरनी इस ज्ञापन डस्टबिन में गिरेंगे, कागज पहुंचाओगे चुनाव आयोग तक या डीसी ऑफिस तक। लिबर्टी के साथ गुलामी कर करके पार लो पूछो उसकी आईबाजी बनेगा। मरे हुए की वोटें आज तक चल रही हैं। नगर पालिका पे कब्जा कर रखा है, बार बार बनते हैं, आम आदमी बने नहीं सकता। वही एमसी बार बार बनते हैं, सबको पता है सेटिंग से बनते हैं। आपके साथ ऐसा कर दिया जाएगा कि आप बैठे बैठे मुंह देखोगे। तो हम इस मिली भगत का आरोप लगाते हैं प्रशासन के ऊपर भी और शासन के ऊपर भी। अब युवा बोलेगा, सबकी आंखें खोलेगा, 17 वार्डों को बराबर तोलेगा, 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 17 वार्डों को बराबर तोलेगा, तोलेगा, तोलेगा। कटी वोटें वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो, नागरिकता वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। नमस्कार आप सभी को हाल हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। इस समय हम खड़े हुए हैं घरोंडा की तहसील में जो एसडीएम कार्यालय है वहां पर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मतदाता सूची जो नगरपालिका के द्वारा तैयार की गई थी नगरपालिका के वार्डों को लेकर के, उसमें बहुत सारी खामियां देखने को मिली और लगातार हाल हरियाणा इस खबर को उठा रहा है प्राथमिकता से। उसी के चलते आज युवा बोलेगा मंच और कुछ और सामाजिक संस्थाएं और कुछ और जो प्रबुद्ध नागरिक हैं हमारे इस शहर के, वो लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं। जानते हैं क्या कुछ आज इनका कहना है। हाँ जी, क्या है आज मामला? अभी इलेक्शन होने वाला है 2-3 महीने बाद। उससे पहले जो यहाँ पार्षद बनते हैं, जो लगातार कई बार बन चुके हैं, वो माहिर हो चुके हैं। प्रशासन भी उनके सामने कुछ नहीं करता। ये तो हमारे उपाध्यक्ष युवा बोलेगा मंच शेरू ने जो आवाज़ मीडिया तक पहुँचाई है, तो यहाँ 2 से 2,500 के लगभग इस घरोंडा शहर में वोटें कटी हुई हैं और पूरी तरह सर्वे करें तो इससे ऊपर भी हो सकती है। और आपके माध्यम से हम घरोंडा वालों से पूछ रहे हैं, अपनी वोट ही चेक कर लो। तो यहाँ पर ये खेल खेला जा रहा है। ये जगदीश सेन है, बड़ा परिवार है, 100-150 आदमी यहाँ का वोट है, पूरा का बस स्टैंड पे इनके मकान है। बता को बीएलओ जो वार्ड वाइज ये ड्यूटी लगाते हैं, वहाँ का जो पार्षद होता माहिर होता है, वो बीएलओ इनके घर तक नहीं पहुँचा। अब आखिर में इन्होंने पता लगा हमारी वोटें नहीं। अगर इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन वाले दिन पूरा परिवार वोट डालने जाता है और मायूस होकर के वापिस आएगा तो दे दाड़ में पानी। फिर भारत में यही रहने का अधिकार है क्या? तो बात ये है कि ये एसडीएम साहब बैठे हैं यहाँ पर, अभी उससे मिल रहे हैं। एसडीएम साहब बेरनी इस ज्ञापन डस्टबिन में गिरेंगे, कागज पहुंचाओगे चुनाव आयोग तक या डीसी ऑफिस तक। हम युवा बोलेगा मंच ये पोल खोलने के यहाँ पर आया है कि तुरंत बीएलओ और उसके साथ दूसरे अच्छे कर्मचारी की ड्यूटी लगा करके घर घर पहुंचो, वोट बनाओ जिनकी वोट कटी हुई है। और उन शातिर दिमागों को, वार्ड 5 है, वार्ड 5 में 25 साल से एक आदमी बनता रहा है। क्या कारण है? लिबर्टी है। लिबर्टी के साथ गुलामी कर करके वहाँ का 400-500 वोटर ऐसा है जो बिहार में भी जाके वोट डालता है और यहाँ भी वोट डालता है। पूरे पार लो पूछो उसकी आईबाजी बनेगा। और क्या 13 वार्ड में है, कुछ यूपी का एक गांव है, वहाँ से वोटें आती है, यहाँ पर वोटें आती हैं। कई हैं, वार्ड 8 है, वार्ड 8 में जिंजाना गांव कौन सा है, 70-80 कौन सा गांव है वो, एक गांव है, उसमें ऐसी वोटें बनी हुई हैं वो फिक्स। राणा माजरा, मरे हुए की वोटें आज तक चल रही हैं, दूसरे घेरते हैं। ये क्या सर्वे हुआ? क्या फायदा फिर? जब तो ये माहिर आदमी जो काम नहीं करते, कमीशन के तहत अपना नगर पालिका पे कब्जा कर रखा है, बार बार बनते हैं, आम आदमी बने नहीं सकता, जागरूक आदमी बने नहीं सकता। ये धांधली के लिए हम यहाँ पर एसडीएम ऑफिस में आए हैं और ये बताने के लिए कि यू आखिरी अधिकार रह रहा वोट डालने का, इसको भी क्यों छीनो आम आदमी से। बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं जेपी शेखपुरा ने कि कुछ लोगों का कब्जा है नगर पालिका पर, कुछ लोग अपनी जो है मिली भगत से वोटों को मैनिपुलेट करते हैं। क्या कहना है शेरू विग का? हाँ जी भाइयों, आपको मैं जो भी ये मेरी वीडियो देख रहा है, मैं उसको एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि आप सबको पता है कि घरोंडा में यूपी की वोटें भी पड़ती हैं, बिहार की वोटें भी पड़ती हैं, पर घरोंडा के जो असल में नागरिक हैं उनकी वोटें काट दी जाती हैं। ये कहाँ का कानून है, कहाँ का असूल है? वही एमसी बार बार बनते हैं, सबको पता है सेटिंग से बनते हैं। नया बंदा बनता नहीं। क्यों नहीं बनता? क्योंकि उसने पता ही नहीं उसको इस सेटिंग का। इन्होंने पहली बार से वोटें अपनी यहाँ बनवा रखी हैं और घरोंडा के नागरिकों की वोटें काट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 17 के 17 वार्डों में हमारी वोटें नहीं है। 900-800 वोटें तो हमने चेक करी, जो आई नहीं, पूरे घरोंडे में नहीं है। और बाहर की वोटें आप ले आके पढ़वाते हो। और 4-5 तो एमसी की वोटें भी काट दी इन्होंने। और जब इनको कंप्लेंट करे तो आपकी डेट निकल गई। ये कहाँ का रूल है भाई? एक बात मुझे बताओ, किसी को पता हो कि चल भाई कंप्लेंट करने के लिए क्या टाइम होता है? कंप्लेंट करने के लिए ये टाइम है ना, तुम्हारी वोट दूसरे वार्ड में गई, अपने वार्ड में ले आओ। पर ये किसको पता कि वोट ही काट दी, घरोंडे के नागरिकता ही छीन ली, घरोंडा ही नहीं छोड़ा हमारे लिए। तो अगर मैंने भी कल को या किसी ने इनमें से कल को कहीं इलेक्शन में खड़ा होना, वो कैसा खड़ा होगा जब उसकी वोट ही नहीं है?
तो ये अधिकार छीना जा रहा है, ये सब सांठगांठ है। और आगे के लिए सचेत हो जाना, आगे के लिए भी आपके साथ ऐसा कर दिया जाएगा कि आप बैठे बैठे मुंह देखोगे और आपकी वोटें दूसरे डाल के जाएंगे, और फिर आप देखते रह जाना कि हम कहाँ गए, हमने तो इसको बनाना नहीं था, ये कैसे बन गया। देखिए, वैसे तो हमने ये खबर उस दिन भी कवर की थी, लेकिन आज ये सब लोग एसडीएम कार्यालय में पहुंचे हैं अपना एक ज्ञापन लेकर, जो कि एसडीएम मैडम को दिया जाएगा। देखिएगा, जिस तरीके से लोग बोलते हैं, जो उम्मीदवार खड़े होते हैं वो बोलते हैं, जो पूर्व में पार्षद रहे हैं वो खड़े होते हैं कि विरोध तो मोदी का भी होता है, परंतु विरोध के अंदर हम बन जाते हैं। वो उनके बढ़ने का कारण जो है, अब हमें ढंग से पता चला कि भाई जब लोग वार्ड की जनता नाखुश होती है और वो फिर दोबारा से उसी कुर्सी पर काबिज हो जाते हैं, 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार, तो उसके एक बढ़ने का कारण ये है कि ये मिली भगत है। अगर अब तक इन वोटों को ठीक नहीं किया गया, इतने प्रेशर के बाद, मीडिया में आवाज़ उठाने के बाद, लोगों की वोट कटने के बाद और अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने के बाद भी अगर इन वोटों को ठीक नहीं किया गया, तो हम इस मिली भगत का आरोप लगाते हैं प्रशासन के ऊपर भी और शासन के ऊपर भी। अगर ये मिली भगत इसी तरीके से रहेगी, तो जिस तरीके से हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि इलेक्शन नहीं, ये अपने गिने चुने नुमाइंदों का सिलेक्शन है, तो जिस तरीके से शहर में वोटों की धांधली चली हुई है, तो उस धांधली को खत्म करने के लिए आज हम यहाँ एसडीएम कार्यालय में आए हैं। अगर हमारी इस डिमांड को नहीं माना जाता, अगर इन वोटों को ढंग से ठीक नहीं किया जाता, तो इस आंदोलन में हम आम जनों को लेकर के और उग्र इसको प्रदर्शन के तौर पर हम एसडीएम कार्यालय हो या डीसी ऑफिस हो, वहां तक लेकर के जाएंगे। हमारे साथ युवा बोलेगा मंच से योगेंद्र शर्मा जी भी हैं। क्या कहना है सर आपका, ये जिस तरह से जो ये वोटिंग लिस्टें बनी है, इसमें बहुत ही बड़ी जो है खामी देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है जी, हाल हरियाणा का मैं यहाँ पर पहुँचने के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आज का मुद्दा ये है कि गरोंडा में जो 17 वार्ड हैं, उनके अंदर देखने में आया है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, संख्या में वोटें काटी गई है, और जिनकी कटनी चाहिए थी, जो एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी चल रही है। तो बड़े खेद का विषय। तो बीएलओ की ड्यूटी हर वार्ड के अंदर होती है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर होता है ये, और वो सरकारी आदमी होता है। और इस प्रकार ये वोटों का, वो उन लोगों की वोटें कटना जो पिछले 25-30 साल से या शुरू से वोटें देते आ रहे हैं, तो उनके वोट कटने का कारण क्या है? या उनके पास कोई एप्लीकेशन है, या किसी ने दावा किया है अपनी वोट ट्रांसफ़र का, तो फिर ये अपने आप कैसे कटी? सर, हमने अपनी वोट भी नहीं देख रखी, हो सकता है हमारी वोट भी कट गई हो, और शुरू से वोटें देते आ रहे हैं। तो इस धांधली को बताने के लिए हम जो आज एसडीएम कार्यालय के अंदर पहुंच रहे हैं, और इनको ये बताना चाह रहे हैं कि जब ये आपको ही इतने बड़े अंधेरे में रख सकते हैं, तो आम नागरिक की क्या हिम्मत है? तो इसके पीछे कोई ना कोई, हमें लगता है, शक्ति काम कर रही है, और जिसके शय पर यह काम हुआ है। ऐसा भी सुनने में आया है कि एक एमसी की वोट कट गई, एक एमसी की मिसेज की वोट कट गई। अरे इतने जिम्मेवार आदमी जो नगर पालिका के हैं, जब उन्हीं की वोटें कट सकती है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई स्पेशल आदमी है जो इन वोटों पर पूरे वार्डों में नज़र रखे हुए है, वोटें कहाँ जाने वाली है उसको ये पहले से पता है, और अपने हिसाब से वो वोटों को सेटिंग कर दी उसने। तो ये बड़ा ही खेद का विषय है, और जिसने ये गलत काम किया है उसके विरुद्ध इंक्वायरी की जाए, और जिनकी वोटें कटी है उनकी दोबारा बहाल की जाए। ये लेकर हम एसडीएम कार्यालय के अंदर आए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये देखिए, अब जिनकी वोटें जो कहीं ना कहीं पहले उनको मालूम ही नहीं था, अब वो लोग आगे आ रहे हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे मीडिया के माध्यम से भी लोगों को पता चल रहा है। बहरहाल डेट ज़रूर जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अब लोग यही चाहते हैं, अगर वोटें उनकी कट चुकी हैं, वो वोटें वापस आएँ। सीधा सीधा शक जताया जा रहा है किसी ना किसी जो है पावर के ऊपर, किसी ना किसी मिली भगत के ऊपर, कि कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ज्ञापन के बाद क्या होता है। वैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि जब जो यहाँ के विधायक हैं हरविंदर कल्याण, उनके संज्ञान में ये बात आई थी, तो उन्होंने एसडीएम मैडम है जो यहाँ की डॉक्टर पूजा भारती, उनको ज़रूर कहा था कि इस विषय को गंभीरता से लें, और जो कोई भी सरकार के एंड से अगर इसमें जितनी भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे फिर वो निर्वाचन आयोग के थ्रू ही अगर इसको कुछ भी करना पड़ेगा, उनसे बात करेंगे, ये जो हैं वोटें वापस ज़रूर लेकर आएंगे, ऐसा उनका कहना था।
तो बने रहिए हाले हरियाणा के साथ। जितनी भी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं, जितनी भी खबरें हैं, उन्हें सीधा अपने मोबाइल फ़ोन पर देखने के लिए आपको क्या करना है, हाले हरियाणा के फेसबुक पेज को फॉलो करना है, लाइक करना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप देख रहे हैं हाले हरियाणा, मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। धन्यवाद।